स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज प्री एक्टिव फेज, दूसरा स्टेज है इंटरएक्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, इंटरएक्टिव फेज को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज को इवैल्यूएशन स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं फेजेस एंड द स्टेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क ए सिस्टमेटिक प्लानिंग इज नीडेड। इस काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए। टीचिंग इज टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड द फेज ऑफ टीचिंग। Jackson thinks that if we are to obtain a complete description of teaching activity, we must consider what the teacher does before and after his regular teaching in the class. Jackson divides the teaching act into 3 phases of teaching as shown below. शिक्षण एक जटिल कार्य है। इस कार्य को करने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता है। शिक्षक को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है और प्रक्रिया को बनाने वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण का चरण कहा जाता है और प्रक्रिया को बनाने वाले चरणों का शिक्षण का चरण कहा जाता है। जैक्सन का मानना है कि यदि हमें शिक्षण गतिविधि का पूरा विवरण प्राप्त करना है, अगर हमको उसके बारे में जानना है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि शिक्षक कक्षा में नियमित शिक्षण के पहले और बाद में क्या करता है। जैक्सन ने शिक्षण कार्य को शिक्षण के 3 चरणों में विभाजित किया, जैसे कि पहले हमने बताया 3 स्टेजेस के बारे में बताया, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, pre-active phase, the teacher at this stage hypothesis about the possible outcome of his action. As the teacher decide what textbooks to use, how to group the children for reading, whether to notify students parents of their poor performance. Pre-active stage, the teacher at this stage hypothesis about the possible outcome of his action. As the teacher decide what textbook to use, how to group the children for reading, whether to notify students parents of their poor performance. पहले से सक्रिय चरण। इस स्तर पर शिक्षक अपनी कार्रवाई के संभावित परिणाम के बारे में परिकल्पना करते हैं। जैसा कि शिक्षक ये तय करता है कि पढ़ने के लिए बच्चों को किस पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना है या कैसे समूह बनाना है या अपने खराब प्रदर्शन के बारे में छात्र के माता पिता को सूचित करना है या नहीं। Following operations या सब stages are involved. Forming or fixing of goals पहला है। दूसरा है टेकिंग डिसीजन अबाउट द कंटेंट, सामग्री के बारे में निर्णय लेना। पहला है कि लक्ष्य तय करने का गठन, दूसरा है सामग्री के बारे में निर्णय लेना। मैनेजिंग या सीक्वेंसिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड द वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, उचित साधन और प्रस्तुति के तरीके का प्रबंधन या अनुक्रमण है। डिसाइडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की उपयुक्त रणनीति और रणनीति के बारे में निर्णय लेना। डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, विशिष्ट विषय वस्तु के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना। सेकेंड है इंटरएक्टिव स्टेज, अंतर सक्रिय चरण। दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ये एक्चुअल जो होता है क्लासरूम टीचिंग है। और इस स्टेज में टीचर यूज ए नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट इन द इंटरएक्टिव सेटिंग। यह वास्तविक कक्षा शिक्षण है। इस स्तर पर शिक्षक अंतर सक्रिय सेटिंग में पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करता है। The task of keeping pupils involved may entail explanation, demonstration, definition, and other logical operations that have come to be thought of as the heart of teaching. विद्यार्थियों को शामिल रखने का कार्य स्पष्टीकरण, प्रदर्शन, परिभाषा और अन्य तार्किक परिचालनों को शामिल कर सकता है, जिन्हें शिक्षण के दिल के रूप में माना जाता है। ठीक है, संवादात्मक चरण।
के संचालन या उपचरण। शिक्षण के अंतर सक्रिय चरण में निम्नलिखित शामिल है। प्रिसिविंग द साइज ऑफ द क्लास बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स। छात्रों की पहचान करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा के आकार को समझना। डायग्नोसिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द लर्नर। शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का निदान करना। एक्शन या अचीवमेंट, इनिशिएशन या रिस्पॉन्स। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कार्रवाई या उपलब्धि, आरंभ या प्रतिक्रिया। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल है। सबसे पहले कि सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, उत्तेजनाओं का चयन। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुली, स्टिमुली की प्रस्तुति। फीडबैक ऑफ रिइंफोर्समेंट, शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की रणनीतियों का विकास। अब अपन चलते पोस्ट एक्टिव स्टेज। द पोस्ट एक्टिव स्टेज कंसर्निंग इवोल्यूशन प्रोवाइड्स नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर एंड द स्टूडेंट्स इन ब्रिंगिंग डिसाइडेबल इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस। इट इज़ रिलेटेड विद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। ये टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। उत्तर सक्रिय चरण, मूल्यांकन से संबंधित। पोस्ट सक्रिय चरण शिक्षक और छात्रों को उनके प्रदर्शन में वांछनीय सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ये शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है, मतलब टीचिंग और लर्निंग दोनों से संबंधित है। The teacher analyzes as to what extent the students have grasped the material presented to them. It is in fact the assessment of the interactive process. It helps the teacher to teach things better in future. It also helps the student to learn things better. It enables the teacher to decide whether he should proceed with the new content. Here is the what has already been taught. इस बात का विश्लेषण करता है कि छात्र ने उन्हें किस हद तक सामग्री प्रस्तुत की है। यह वास्तव में इंटरैक्टिव प्रक्रिया का मूल्यांकन है। यह शिक्षक को भविष्य में चीज़ों को बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करता है। यह छात्रों को बेहतर चीज़ें सीखने में भी मदद करता है। यह शिक्षक को यह तय करने में सक्षम बनाता है कि उसे नई सामग्री या रोचक के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो पहले ही सिखाया जा चुका है, जो पहले ही सिखा दिया गया है। In short, the following operations are involved at the post-active stage: assessing the suitability of the objectives determined, निर्धारित उद्देश्यों की उपयुक्तता का आकलन करना, deciding regarding reteaching the content या further caretaking of the content, सामग्री को पुनः प्राप्त करने या आगे सामग्री लेने के बारे में निर्णय लेना, assessing the suitability of the instructional material and aids, निर्देशात्मक सामग्री और सहायता की उपयुक्तता का आकलन करना, assessing the impact of the classroom environment and effect in desired changes, कक्षा के वातावरण के प्रभाव का आकलन करना और वांछित परिवर्तनों को प्रभावित करना। कि आज हम लोग स्टेजेस ऑफ टीचिंग पढ़े, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना बाकी है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं आप सभी को। और फिर क्वेश्चन आंसर गूगल फॉर्म्स के थ्रू लिंक शेयर किए जाएंगे आपको और वो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर हम एक वीडियो में उसका लिंक शेयर करेंगे। तो आप मेरे चैनल सीटेट एस्पायरेंट है, सीटेट टेट या कोई भी या स्टेट कोई भी किसी भी प्रकार की टेट की प्रिपरेशन करे, आपको बेनिफिशियल लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।